हम 3 भाइयों की एक बहन थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, पर पैरों से अपाहिज थी। उसे देख मुझे उस पर बहुत दया आती थी। जब कभी हम काम के लिए बाहर जाते, तो हम बाहर से ताला लगा देते थे, क्योंकि वो दिन भर बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। अगर वो चलती, तो या तो बैसाखी की मदद से या फिर व्हील चेयर पर बैठकर। पर जब हम घर वापस आते, तो वो मेकअप करके और नए कपड़े पहनकर बैठी रहती थी। मुझे अब अपनी बहन पर शक होने लगा था। इसलिए एक दिन मैं काम पर से जल्दी लौट आया और दरवाज़ा खोलते ही सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। क्योंकि मेरी बहन, मेरा नाम सूरज है, मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ 2 वक्त की रोटी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। जब से मुझे समझ आई, तब से मैंने अपने माँ बाप को लड़ते ही देखा था। उनकी कभी बनती नहीं थी। मेरी माँ बहुत अच्छी और सभ्य औरत थी, जिसने हमेशा पापा के व्यवहार की तरफ अनदेखा कर हमें अच्छे से पाला पोसा। मेरे पापा एक बर्तन की दुकान में काम करते थे और उसी से मिले गिने चुने पैसों से हमारे घर का खर्चा चलता था। उस पर हम 4 भाई बहन होने के कारण गुजारा चलाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, और उसी वजह से हमारे घर हमेशा लड़ाई होती रहती थी। और उस पर हमारी इकलौती बहन अपंग होने के कारण उसकी दवाई पानी पर बहुत खर्चा होता था, जिसकी वजह से पापा का पारा हमेशा चढ़ा रहता था। पर इसमें उसका क्या दोष। धीरे धीरे हम भाई बहन बड़े होने लगे। हमने अपनी बहन का बहुत इलाज कराया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी ये बीमारी ही उसका सबसे बड़ा दोष थी। अगर वो अपंग नहीं होती, तो शायद हमारे घर में नहीं, बल्कि ख़ानदान में सबसे सुंदर लड़की होती। मैंने अपनी पढ़ाई 12वीं तक ही पूरी की थी और बाद में एक कारखाने में काम करने लगा। माँ का कहना था कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, काम तो उम्र भर करना है। लेकिन जब 4 पैसे घर में आने लगे, तब से लड़ाई झगड़े कुछ कम हुए, जिस वजह से माँ भी मुझे काम करने से नहीं रोक पाई। देखा जाए तो परिस्थितियाँ इतनी भी अच्छी नहीं थी, पर हाँ, पहले से अच्छी हो गई थी। अब मेरे छोटे भाई भी छोटा मोटा काम करने लग गए थे, जिसकी वजह से पापा का ताना मारना कम हो गया था। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि उनका माँ के प्रति बर्ताव नहीं बदलेगा। पता नहीं कौन सी बात को लेकर वो माँ को ताने मारते थे, और माँ भी चुपचाप सुन लिया करती थी। मेरी माँ 1 महीने के लिए किसी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी, तो बहन अकेली पड़ गई थी। हम सभी जब कभी काम के सिलसिले में बाहर जाते, तो बाहर से ताला लगा देते थे, क्योंकि अगर कोई नाते रिश्तेदार भी आ गया, तो सोनाली कहाँ उनके चाय पानी का इंतज़ाम करेगी। इससे बेहतर है कि ताला देखकर हर किसी को यही लगे कि अंदर कोई नहीं। मुझे अपनी बहन पर दया भी बहुत आती थी। एक तो घर में अकेली, ऊपर से दिन भर बेड पर ही पड़ी रहती थी। दिन बीतते जा रहे थे, पर अब मुझे सोनाली के व्यवहार में थोड़ा फ़र्क महसूस होने लगा था। मुझे लगता था कि जैसे उसने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप किया हो। शुरुआत में तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ये चीज़ बार बार होने लगी थी। हम जब कभी काम से घर लौटते, वो नए कपड़े पहने तैयार होकर बैठी हुई मिलती, और मुझे अब ये खटकने लगा था। आजकल वो ऐसा क्यों कर रही थी, पता नहीं। माँ जब अपने मायके से लौटी, तो मैंने उसे सोनाली के बारे में बताया। शुरुआत में तो माँ को विश्वास नहीं हुआ, पर जब बाद में अपनी आंखों से देखा, तब जाकर माँ को विश्वास होने लगा। माँ कहने लगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इन सब के बारे में सोचने की, अपने काम पर ध्यान दो। सच क्या है, मैं देखती हूँ। माँ की बात सुनकर मुझे भी ज़रा संतुष्टि हुई। दूसरे दिन हमारे घर एक छोटी सी लड़की मिठाई लेकर आई, पर मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था। माँ को भी थोड़ी हैरानी हुई। वो लड़की कहने लगी कि कुछ दिन पहले ही वो हमारे बगल में रहने आई है। वो लड़की माँ से बहुत अच्छे से बात किए जा रही थी। एक दिन मैं काम से जल्दी घर लौट आया था, तब मैंने देखा कि सोनाली बैसाखी के सहारे छत पर गई हुई थी और किसी से तेज तेज आवाज़ से बात किए जा रही थी। उसकी आवाज़ साफ साफ हॉल में सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे दबे पांव ऊपर गया और छत के दरवाजे के पीछे जाकर छिप गया। मैंने छिपकर देखा, तो ये वही लड़की थी जो मिठाई लेकर हमारे घर आई थी। उसने सोनाली को कैसे तो इशारा किया, और सोनाली बैसाखी की मदद से छत की दीवार तक गई, और वो लड़की भी उनकी तरफ की छत की दीवार कूदकर सोनाली के पास आई थी। फिर दोनों धीरे धीरे कुछ फुसफुसाने लगी। शायद उन्हें मेरे होने का शक हो गया था, और फिर वो लड़की वहां से चली गई। मुझे अब अपनी ही शर्म आ रही थी
कि मैंने अपनी ही बहन पर शक किया। पर मैं हैरान तब हुआ जब दूसरे दिन वो लड़की अपने माँ बाप के साथ अपने भाई के लिए सोनाली का हाथ मांगने आई। माँ को भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाई। हम सभी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। फिर हमने उन्हें हॉल में बैठने के लिए कहा। बात करते हुए पता चला कि उनका बेटा डॉक्टर है और उसी के लिए वो सोनाली का हाथ मांग रहे हैं। जब फोटो देखा तो धक्का सा लगा, क्योंकि वो लड़का बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का लग रहा था। ढूंढ कर भी हम उसमें कमी नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि सोनाली सुंदर नहीं थी, वो बहुत सुंदर थी, पर बस एक कमी थी कि वो अपाहिज थी। इसलिए हमने एक रिवाज के तौर पर उसे आगे बिठाया ताकि वो फिर से सोच सके। लेकिन उन्होंने तो हंसते हंसते इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। लड़के के पिता बोले कि आपकी बहन ठीक हो सकती है, बस आप उसका किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाइए। उनकी बात सुनकर मेरे मन में भी एक उम्मीद जागी और मैंने मन ही मन सोचा कि मैं सोनाली को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं। 2-3 दिन बाद मैं सोनाली को शहर के अच्छे से अस्पताल ले गया। वहाँ उसे चेक किया गया और डॉक्टर ने कहा कि उनके इलाज के लिए हर महीने कम से कम 1-1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। मैं निराश होकर घर लौट आया और जब घर पहुंचा तो मानो कोई बड़ा संकट आ गया हो। माँ की आंखों में आंसू थे और जब वजह पूछी तो बताने लगी कि जो लोग कल सोनाली को देखने आए थे, उन्होंने आज फ़ोन करके इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। ये सुनते ही मुझे धक्का सा लगा, पर सबसे ज़्यादा बुरी अवस्था सोनाली की थी। शायद उसने अपनी शादी को लेकर कुछ सपने सजाए होंगे जो आज इस पल में ही बिखर गए। उसे देख हमने अपना दुख छुपाते हुए पहले उसे संभाला। माँ कहने लगी कि ये चाहे कैसी भी हो, पर मैं अपनी बेटी का इलाज करवाऊंगी और उसकी शादी धूमधाम से करूंगी। मैं माँ की तरफ देखने लगा, क्योंकि हमारी परिस्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम हर महीने लाख भर रुपए खर्च कर सकें। तब माँ कहने लगी कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो एक डॉक्टर है। उसने कई ऐसे लोगों का अपने शिविर में इलाज किया है। दूसरे दिन माँ सोनाली को लेकर उस डॉक्टर के पास चली गई। जब वो लौटी तो उनके चेहरे पर खुशी भी थी और दुख भी। कहने लगी कि आपने बहुत देर कर दी है अपनी बेटी के इलाज के लिए। अगर हो गई ठीक तो ठीक, वरना शायद ही ये कभी ठीक हो पाएगी। ये सुन मुझे भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने मेरी माँ को एक तरीका बताया जिससे सोनाली के पैरों में जान आ सकती है और जो 2 महीने तक करना होगा। और अगर वो करते समय सोनाली के पैरों में सूजन आ गई, इसका मतलब वो कभी ठीक नहीं हो सकती। माँ ने रोज़ उसके पैरों की तेल की मालिश करती और फिर पैरों में मलमल के कपड़े से लपेट देती। दिन में थोड़ी ही देर पैर खुले छोड़ती थी। मेरी माँ अपनी पूरी जान लगा रही थी सोनाली को ठीक करने में। पापा आते जाते बड़बड़ाते रहते, कहते कि ये सब करना बेकार है। पहले भी हम इसके ऊपर काफ़ी पैसा बर्बाद कर चुके हैं और आज भी इस अपाहिज लड़की के लिए पैसे बर्बाद कर रहे हो। कभी कभी मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आता था। आखिर उन्हें अपनी बेटी की चिंता क्यों नहीं थी। एक दिन जब मैं काम से लौटा तो माँ सोनाली के कमरे में थी और ये सुनाई दिया कि सोनाली माँ से कह रही थी कि मुझे छत पर जाना है। तब माँ उसे कहने लगी कि तुम खुली हवा में नहीं जा सकती। सोनाली रोने लगी और माँ से बोली कि मैं जानती हूँ कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊं। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो माँ दिन रात उसे ठीक करने की कोशिश में लगी हुई थी और वो ऐसे बोल रही है। पर फिर भी मैंने मेरा हाथ दबाया, क्योंकि मैं उसे कुछ कहने जा रहा था और उसे छत पर जाने दिया। छत से आने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो गई थी। बाद में सोनाली के पास गया और उससे कहा कि तुम छत पर क्यों गई थी, और वो भी मेकअप करके। हाँ तो क्या हुआ, मुझे मेकअप करना पसंद है और अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी, सोनाली ने कहा। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। सोनाली, तुम ऐसी सहेली से मिलने जाती हो जिसने तुम्हें शादी के झूठे सपने दिखाकर धोखा दिया है। उसे और उसके घर वालों को अच्छे से पता था ना कि तुम्हारी ऐसी हालत है, फिर भी वो तुम्हारा हाथ मांगने आए। और बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। उन्होंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैंने इससे पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की, पर बस यही लगा कि चलो मेरी बहन खुश है तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर मुझे कहाँ पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी और तुम अपनी ही सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगोगी। भैया, आप सच नहीं जानते इसलिए इतना कुछ बोल रहे हो।
जिस दिन आपको सच पता चलेगा आप मेरा ही साथ दोगे। मैंने सोनाली की बातों को पागलपन समझकर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद माँ ने मुझसे मेरी शादी के लिए पूछा। तब मैंने माँ को बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। माँ हमारे रिश्ते के लिए राजी भी हो गई। कुछ दिनों बाद माँ उस लड़के का हाथ मांगने उसके घर पहुंची, पर उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर मैं उदास हो गया था, पर अब सब कुछ मैंने किस्मत पर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे भागकर शादी नहीं करनी थी। जिन्हें अपनी लड़की नहीं देनी, उनके साथ मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे दिन जब माँ और पापा की लड़ाई हो रही थी, तब मुझे माँ पर थोड़ा शक हुआ और पापा की बातें सुनकर मुझे धक्का सा लगा। माँ रोई जा रही थी और पापा उस पर चिल्ला रहे थे। पापा कह रहे थे कि अगर तुम तुम्हारे बीते कल का बदला बच्चे से ले रही हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और माँ यही कह रही थी कि मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का अच्छा हो। पापा पता नहीं किस बारे में माँ से ये सब कह रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। सोनाली का इलाज कराते कराते काफ़ी समय बीत गया था, पर कोई फर्क नज़र नहीं आया। हम सब तो यही सोचने लगे कि उसे ठीक करके उसकी शादी कर देंगे, पर हमारी ये इच्छा सपना ही बनकर रह गई थी। पर सोनाली को तो मानो इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। शायद उसने अपने सपनों के साथ जीना सीख लिया था, इसलिए वो हल्का सा मेकअप करके छत पर जाती थी। एक दिन मुझे निशा मिली, जिससे मैं प्यार करता था। उसे देखा, मुझे वो दिन याद आया जब माँ ने ये बताया था कि उसके घर वालों ने ना कहती है। माँ बता रही थी कि वो कह रहे थे कि तुम्हारा लड़का कुछ ठीक से काम भी नहीं करता और ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है। आप सभी एक साथ रहते हो और बाकी भाई बहन की शादी भी नहीं हुई। हमारी लड़की तो आपके यहाँ काम करके ही मर जाएगी। पर मुझे अगले ही पल अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैं माँ पर कैसे शक कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद मुझे वो डॉक्टर लड़का मिला जिसने सोनाली के रिश्ते के लिए बाद में मना कर दिया था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली। अपने गुस्से से मेरा हाथ झटक दिया। तब वो कहने लगा कि मुझे कुछ कहने से पहले सच क्या है ये अपनी माँ से पूछो। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है, पर तुम्हारी माँ ही नहीं चाहती कि वो ठीक हो। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कैसे मेरी माँ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा सकता था। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, पर सच ये है कि तुम्हारी माँ ही बता सकती है कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। घर पहुंचा तो माँ सोनाली पर चिल्ला रही थी और मुझे देख कहने लगी कि अब तुम ही इसे समझाओ, इसके ऊपर तो उस लड़के के प्यार का भूत सवार है। तब मैंने माँ से कहा कि माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे सब कुछ पता चल गया है, पर मुझे अब आपके मुंह से सुनना है। माँ मुझे देखती ही रह गई और ये सुनते ही पापा भी कमरे में आ गए। मेरी माँ रोने लगी और बोली कि शादी से पहले मैं अपने पूरे ख़ानदान में सबसे सुंदर लड़की थी। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसने मुझे वादा भी किया था कि वो मुझसे शादी भी करेगा, पर हमारी शादी से पहले ही उसने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली। तब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमारी शादी के बाद में वो सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, पर तुम्हारे पापा बार बार मुझे मेरे बीते कल को लेकर ताना मारते रहे। इसलिए जब मुझे तुम्हारे और सोनाली के प्यार के बारे में पता चला तो मैं पहले तो बहुत खुश हुई, पर बाद में यही लगा कि मेरे जैसा धोखा तुम दोनों को ना मिले और मेरे जैसे ताने तुम्हें सुनने को ना मिले, और इसलिए मैंने जाकर दोनों जगह ना कह दी। सोनाली के पैरों की मालिश करके मलमल के कपड़े से लपेट देती थी, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो शायद ये सब देखकर सोनाली उस लड़के को छोड़ देगी, पर वो लड़का एक डॉक्टर निकला और उसने उसे बताया कि वो ठीक हो सकती है और अपनी शादी हो सकती है। इतना कहकर माँ रोने लगी। तब मैंने पापा से कहा कि माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी हम सभी को बड़ा करने और एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दी, और आप उसे इतनी छोटी सी बात के लिए ताना मारते आए। प्यार करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह आपके बच्चों ने भी किया है, और अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आज के बाद माँ को बीती बात को लेकर कभी ताना नहीं मारोगे। और माँ, आपको प्यार से धोखा मिला, इसका ये मतलब नहीं कि सभी को प्यार में धोखा ही मिलता है। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। माँ अपने किए पर शर्मिंदा थी, पर कहीं ना कहीं उसके मन में अपने बच्चों के लिए प्यार के साथ उनकी भविष्य की चिंता थी। शायद इसीलिए उसने ये सब कुछ किया।
कुछ दिनों बाद माँ और पापा उस डॉक्टर लड़के से उसकी और सोनाली की शादी को लेकर बात करने गए और वो सभी इस शादी के लिए राजी हो गए। अब सोनाली का इलाज शुरू हो गया था और वो थोड़ा थोड़ा चलने लग गई थी। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसकी कहीं और शादी हो गई थी, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मेरी बहन की ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई है और अब घर में शांति का माहौल था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।